नाजरीन आदाब, मैं प्रवीण तिवारी आपका खैर मकदम करता हूं नौजवान हिंदुस्तान के एक नए एपिसोड में। आज हम मौजूद हैं उस जगह पर जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट घोषित किया है। दरअसल ये इंस्टीट्यूट है FDDI यानी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। All things you keep in mind when you design, or if you are here, so you need getting certain advice कि हाँ ठीक है, this type of you are getting different things over here. So what is your experience over here? We have experienced a lot since we came to here in FDDI. We are still 14 students from Ethiopia, and Ethiopian government sent us to have such an best experience, and we have experienced like designing in different softwares and also making some practical works. And we have experienced it. So you advise another international students to come over here and have an overview what is all about this institute? Yes, we advise because FDDI is giving more and more opportunities to have some practical jobs. So where do you see yourself after you have learned designing from here? So where do you see yourself after 5 years? A good designer. अब हम कटिंग विभाग में आ गए हैं। फुटवेयर डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन के इस पूरे प्रोसेस में कटिंग का एक अहम रोल है। दीपक चौधरी साहब हमें बताएंगे कि कटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और कटिंग का जो बच्चों को सिखाया जाना है वो कैसे सिखाया जाता है। कटिंग डिपार्टमेंट बेसिकली शू इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि जूते में जो है सबसे ज़्यादा हमारा क्या लगता है, मटेरियल लगता है। तो मटेरियल को जूता बनाने के लिए मटेरियल की जो ज़रूरत होती है उसको हमने सबसे पहले लेदर काटना होता है या हमने सिंथेटिक में उसको कटिंग करना होता है। तो जो है शू में जो 65% जो मटेरियल जो हमारा लगता है वो है लेदर लगता है, अपर मटेरियल। अपर मटेरियल को इस इंडस्ट्री में काटने के दो तरीके हैं, आइदर हम उसको हाथ से काट सकते हैं और आइदर हम मशीन से काट सकते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्शन छोटा है तो हम हाथ से कटिंग करना सिखाते हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा है, बिग प्रोडक्शन है, तो हम उसको मशीन से काटना सिखाते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है हम लोग यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से आप हाथ से काटेंगे, कैसे आप मशीन से काटेंगे। सेकेंडली क्या है कि जो है किसी भी जूते के लिए हमें उसकी कॉस्टिंग निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी बच्चे के लिए कि ये जूते की कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हमारा है कि एक जूते में कितना मटेरियल लगना है, वो हम एक ग्राफिकल तरीका होता है जिसमें हम ग्राफ के जरिए से बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप ग्राफ में कि एक शू में हमारा कितना मटेरियल लगेगा वो निकालना हम लोग कॉस्टिंग सिखाते हैं RSM मेथड से। ये भी हम जो है इस डिपार्टमेंट में सिखाते हैं। उसके बाद चमड़े की हमारी छटाई होती है और उसके पहचान करना होता है कि ये चमड़ा किस जानवर का है, वो भी इसी डिपार्टमेंट में हम सिखाते हैं बच्चे को। क्योंकि मेन है कि जानवर तो बहुत हैं हमारे, लेकिन किस जानवर का चमड़ा है और ये नेचुरल चमड़ा है या आर्टिफिशियल चमड़ा है और डिफरेंट टाइप की फिनिशेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कटिंग डिपार्टमेंट में बच्चों को सिखाते हैं। और उस जो दोनों चीज़ें हमें सिखाने का जो तरीका है, हमारे पास उसके लिए बुक्स भी हैं और बुक्स के थ्रू हम समझाते हैं, जिसमें स्वयं सिद्धा बुक्स हैं, जिसमें विद प्रैक्टिकली हम लोग बच्चों को विद पिक्चर्स के जरिए 3 लैंग्वेज में हमारी बनी हुई हैं, इंग्लिश, हिंदी और तमिल, जिनको 3 लैंग्वेज में बच्चे उसको पढ़ के भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हम लोग कराते हैं और थ्योरी क्लास भी हम लेते हैं। तो ये जिससे कि उनको एक जूते में कितना चमड़ा लगना है वो उनको पता आ जाता है। इसके बाद हमारा होता है कि हम सिखाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग क्या है कि चमड़े की छटाई होती है कि A ग्रेड लेदर, B ग्रेड, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें आपको डिफेक्ट भी है, लेकिन जूता में तो अगर डिफेक्ट आएगा तो कोई उसको खरीदेगा नहीं। तो उसकी ग्रेडिंग करना भी जो है एक मॉड्यूल है हमारा लेदर ग्रेडिंग, वो भी हम इस कटिंग डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा फैकल्टीज़ लगी, बिकॉज फैकल्टीज़ काफ़ी हेल्पिंग है और फुटवेयर ऐसा कोर्स है जिसमें आप जितना नॉलेज हो टीचर से ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अलग कोर्स है। तो यहाँ पे जितनी गाइडेंस टीचर से मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिल सकती। तो मुझे यहाँ पे ये काफ़ी पसंद है।